अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो कृपया इसको ये समझें कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हर टेस्ट एक सीढ़ी चढ़ने के बराबर है। जो पहली सीढ़ी है वो है पुरुष का टेस्ट होना, स्पर्म के नंबर कितना है, क्वालिटी, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, अगर ये सब कुछ नॉर्मल है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 50% अगर आपका मेल पार्टनर ठीक है तो इसका मतलब 50% प्रेगनेंसी आपकी हो गई। जो 50% है वो आपकी फीमेल पार्टनर की वजह से है। फीमेल पार्टनर का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड चाहिए हमें उनका, कि अंदर की लाइनिंग, यूट्रस की शेप, ये सब ठीक है, प्लस उनके हार्मोन्स हमें पता होने चाहिए अगर उनके साइकिल्स रेगुलर नहीं है। सेकंड डे के अल्ट्रासाउंड से आपको ये पता चलता है कि आपकी लाइनिंग पतली होगी, उसमें कोई गांठ तो नहीं है, दूसरा अंडेदानी में कोई सिस्ट तो नहीं है। प्लस इनके ब्लड टेस्ट हैं और हार्मोन टेस्ट हैं। जो रूटीन हार्मोन टेस्ट हम करते हैं वो है थायराइड और प्रोलैक्टिन का लेवल, अगर आपके साइकिल्स नॉर्मल नहीं है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो डे 2 के आपके हार्मोन चेक होंगे, जो कि LH, FSH, E2 होता है और AMH का लेवल होता है। अगर आपका सारा सिस्टम ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन के सारे टेस्ट करने पड़ते हैं जिसमें ट्रिपल HB होता है और TB के टेस्ट होते हैं, क्लेमाइडिया के टेस्ट, गोनोरिया के टेस्ट, या आपको वाइट डिस्चार्ज है तो उसके लिए आपका LBC, HPV वायरल इन्फेक्शन के टेस्ट हैं, वो टेस्ट सारे नॉर्मल हैं। तो फिर हमारा बारी आती है ट्यूब टेस्ट की। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आप बिना किसी कॉन्डम के ट्राई कर रही हैं बच्चा लेने के लिए, एज आपकी 35 से कम है तो 1 साल के बाद आप ट्यूब टेस्ट जरूर करवाएं। अगर एज आपकी 35 से ऊपर है तो 6 महीने के बाद ही ये टेस्ट अवश्य कराएं। हमारे यहाँ पर ये टेस्ट पेनलेस किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स डरते हैं कि इसमें पेन बहुत होती है, ऐसा नहीं। आप अपने डॉक्टर से कहिए कि मुझे ये पेनलेस कराना है तो वो पेनलेस भी आपको ये सर्विस दे देंगे। एक बार ट्यूब्स चेक हो जाएं तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी होगी। उसके बाद जो अगला टेस्ट होता है वो है लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी, जिसको हम फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी बोलते हैं। केवल डायग्नोस्टिक सर्जरी नहीं करवाएं, जब भी आप करवाएं तो उसमें करेक्टिव सर्जरी साथ कराएं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ के साथ उसी सिटिंग में ठीक कर दिया जाए। उसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर आप IVF के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा हर पेशेंट का कारण प्रेगनेंसी नहीं होने का अलग होता है। उसका कितना टाइम है, कितनी उसके पास चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के, किस मेथड से उसके लिए बेस्ट है प्रेगनेंसी होने का चांस, पेशेंट को ये अवश्य पता होना चाहिए। उसको ये नॉलेज होगी तो वो अपना टाइम और पैसा दोनों नहीं खराब करेंगे। तो हर कपल को इनफर्टिलिटी के बारे में और उनके टेस्टों के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, मेरा एक ही एजेंडा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।